नमस्कार विद्यार्थियों, बिहारी की चर्चा कर रहे हैं हम। पिछली कक्षाओं में हमने बिहारी लाल के दोहों की चर्चा की है। बिहारी विलक्षण काव्य की प्रतिभा के धनी है, विलक्षण काव्य प्रतिभा उनमें समाहित है। ये उनके दोहों से हमें ज्ञात होता है। उनके दोहों का व्याख्या विश्लेषण आपके समक्ष कर रही हूँ। पहले दोहों का वाचन करूंगी, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष को विश्लेषित करूंगी। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हिये, मेरे हिये की बात। संदर्भ, यह दोहा बिहारी लाल द्वारा रचित है। बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, इसमें विरहणी नायिका का चित्रण किया गया है। व्याख्या, विरह के कारण जो नायिका की परिस्थिति हो रही है, अश्रु, श्वेत, कंप, शारीरिक स्थिति ऐसी बन गई है कि वो कह रही है कागज पर लिखत न बनत, मैं अपनी मनोदशा को कागज पर व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ। कहत संदेशु लजात, अगर किसी के माध्यम से मैं संदेशा भेजती हूँ तो लज्जा का अनुभव करती हूँ। कहिए सब तेरो हृदय, तेरा जो हृदय है वह सब कह देगा, मेरे ही की बात, मेरे मन की बात को तेरा मन स्वयं ही जानता है, स्वतः ही जानता है। इसलिए मुझे अपने मन की बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, किसी के माध्यम से संदेशा नहीं भेज पा रही हूँ, किंतु मैं ये जानती हूँ कि मेरे मन की बात को तेरा मन जानता है। इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषता इस पद की, इसमें विरह के जो मनोभाव हैं उनका वर्णन किया गया है। ब्रजभाषा है और बड़ा ही मार्मिक चित्रण खींचा है विरह का बिहारी ने। अगले पद की व्याख्या करूंगी मैं आपके समक्ष, पहले वाचन कर रही हूँ। बंधु भय का दीन के, हो तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरत गाए। यहाँ पर संदर्भ बिहारी लाल द्वारा रचित है यह दोहा और बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, ईश्वर को उपालंब दिया गया है इस दोहे और इसकी व्याख्या विश्लेषण आपके समक्ष कर रही हूँ। बंधु भय का दीन के, आप दीन के कब बंधु भय, कब भाई बने, कब उसको सहारा देने वाले बने। को तार्यो रघुराई, कब आपने हे रघुराई, हे राम, हे ईश्वर किसको तारा, ये बताओ। ईश्वर को उपालंब दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। एक भक्त जो अपनी भक्ति में ईश्वर से प्रश्न पूछता है, एक सर्वोत्तम कोटि की भक्ति यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। बंधु भय का दीन के, को तार्यो रघुराई, आप कब किस दुखी व्यक्ति के बंधु बने, कब आपने उसका उद्धार किया। हे रघुराई, हे ईश्वर, हे राम, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। टूठे टूठे फिरत हो, व्यर्थ ही प्रसन्नता पूर्वक, टूठे टूठे प्रसन्नता पूर्वक फिर रहे हो, झूठे विरत गाई, झूठे यश में, जो आपका यशोगान है कि आप दीन बंधु हैं, दीनों के उद्धार करने वाले हैं, दीनानाथ हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। ये जो सारे आपकी उपमाएं हैं ये सब व्यर्थ है। आप मेरा उद्धार करो तो मैं जानूं कि आप इस यश कीर्ति के हकदार हैं। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं। इस दोहे की विशेषताएं, ये दोहा ब्रजभाषा में लिखा गया है, आध्यात्म से संबंधित है। टूठे टूठे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मैं इससे आगे के दोहे का वाचन कर रही हूँ। जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाई, आँख नु आँखी लगी रहे, आँखें लागती। संदर्भ बिहारी लाल द्वारा रचित है, बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, विरहणी नायिका का सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। व्याख्या, जब जब वे सुधि कीजिए, जब नायिका नायक का सुधि कहते स्मरण करती है, जब भी नायक को स्मरण
नायक का स्मरण करती है, जब भी नायिका नायक का स्मरण करती है तब तब सुधी जाही, उसकी स्मृति चली जाती है, उसका जो भान है, जो उसकी सुध बुध है वो चली जाती है नायिका की। जब वो नायक को याद करती है तब नायिका की सुध बुध चली जाती है। आँख न्यू आँखी लगी रहे, उसकी जो आंखें हैं वह नायक की आंखों से लग गई हैं। आंखें लागती नहीं, इसलिए अब उसके नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं, उसे नींद नहीं आ रही है, उसे विश्राम नहीं मिल पा रहा है। विशेषताएं, विरह का बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण हुआ है। दोहे की भाषा ब्रज भाषा है। यमक, अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार इस दोहे में है। और इससे आगे का जो दोहा है वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। अंग अंग नग जगमत, दीप सिखासी देह, दिया बड़ा है हूँ रहे, बड़ो उजारू के। संदर्भ, बिहारी लाल द्वारा रचित है ये दोहा। बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, नायिका के सौंदर्य का, अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस दोहे में हुआ है। व्याख्या, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, जो नायिका की देह है, जो शरीर है, जो उसकी आभा है वो दीप शिखा, दीपक की लो की तरह दीप शिखासी, बड़ी ज्योति इसमें है। अंग अंग नग जगमगत, उसका जो अंग प्रत्यंग है वो हीरे के समान जगमगा रहा है। उसकी जो शारीरिक कांति है वो दीप शिखासी नजर आती है, ज्योति सी नजर आती है। दिया बड़ा है हूँ रहे, दिया बुझाने पर भी, उस घर में अंधेरा कर देने पर भी बड़ो उजारू के है, उस घर में उजाला ही उजाला नजर आता है। विशेषता, बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। दूसरा, पद की भाषा ब्रज भाषा है। और अब इससे आगे का जो दोहा है उसका वाचन करती हूँ। छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जो बनु अंग, दीपति देह दुहु मिली, दीपति ताफता रंग। जो नायक, संदर्भ, बिहारी सतसई से उद्धृत है, रचनाकार बिहारी लाल है। प्रसंग, यहाँ पर नायिका की वय संधि का वर्णन हुआ है। व्याख्या, छुटी न शिशुता की झलक, नायिका का जो बचपन है, शिशुता बचपन है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। झलक्यो जोवतु अंग, और बचपन तो गया ही नहीं है, उससे पूर्व ही यौवन की झलक उसके शरीर में नजर आने लगी है। शिशुता और यौवन दोनों के जो वय संधि का चित्रण है वो इस पद में हुआ है। दीपति देह धुन मिली, दीप्ति आभा उस देह में दोनों मिलकर नजर आती है। यौवन की झलक और शिशुता की झलक, दोनों की झलक ऐसी नजर आती है। दीपति तापता रंग, जैसे धूप छांव का रंग होता है, धूप छांव के कपड़े का जो रंग होता है, जिसमें रंग का निर्णय करना असंभव होता है कि वो किस रंग का है, एक निश्चित रंग पर जाना असंभव होता है। उसी तरीके से नायिका का सौंदर्य है, न उसमें पूर्णतः शिशुता रही है, न पूर्णतः यौवन आ पाया है। दोनों की जो झलक है, वह संधि है, वो यहाँ पर चित्रित हुई है। विशेषता, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है नायिका के सौंदर्य का कवि ने। ऐसा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। पद की भाषा ब्रज भाषा है। इससे आगे के पद की मैं व्याख्या आपके समक्ष करूंगी। पहले पद का वाचन कर रही हूँ। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। संदर्भ, बिहारी द्वारा रचित ये पद, बिहारी सतसई से उद्धृत है। और प्रसंग, यहाँ पर कवि ने जो सभी शिक्षाओं में पारंगत होते हैं उनका वर्णन किया है कि शिक्षा में पारंगत होने पर, किसी भी शिक्षा में प्रवीण होने पर, किसी भी कला में प्रवीण होने पर क्या चित्रण होता है, क्या स्थिति होती है,
स्थिति का वर्णन इस दोहे में हमें नजर आता है। तंत्री नाद कवित्र रस, वीणा का स्वर, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, तंत्री नाद, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, वीणा के स्वर इत्यादि, कवित्र रस, कवित्र रस का तात्पर्य काव्य का आनंद, सरस राग, जितनी भी सुंदर रागें हैं संगीत की, रति रंग, प्रेम के जितने भी रंग हैं, जो इनमें अनबूढ़े, जो इनमें पारंगत नहीं थे वह असफल हो गए। अनबूढ़े, जो इनमें डूबे नहीं वह असफल हो गए। अनबूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अमूढ़, और जो इनमें डूब गए इन कलाओं में वह सफल हो गए, पारंगत हो गए। यहाँ पर कवि कहता है कि जो इन कलाओं में पारंगत हो जाएगा, डूब जाएगा, वह तर जाएगा, जो इन कलाओं में नहीं डूबेगा वह असफल हो जाएगा। यहाँ पर कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है और बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। पद की भाषा ब्रज भाषा है। इससे आगे का पद मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। सहज सकिच्चन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, गनतु न मनु पंथ अपथु, लखी बिसुरे सुधरे बा। यहाँ पर नायक के सौंदर्य का वर्णन है। पहले मैं आपको संदर्भ बता रही हूँ। बिहारी द्वारा रचित है ये पद, बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग नायक के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। व्याख्या, सहज सकिच्चन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। सहज सकिच्चन, स्वाभाविक रूप से, श्याम रुचि, बड़े ही काले सुंदर सुगंधित बाल हैं उस सुकुमार के, उस नायक के। गनतु न मनुपंथ, सही मार्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लखी बिथुरे सुधरे बाल, बिखरे सुंदर बाल में नायिका उलझ कर रह गई है। क्या करनी है, क्या अकरनी है, उसका भान उसे नहीं रहा है। यहाँ पर जो विरह प्रेम में जो स्थिति होती है उसका सुंदर चित्रण बिहारी ने किया है। और बिहारी का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा मैं आपके समक्ष उसका वाचन कर रही हूँ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है ये बिहारी का। बिहारी सतसई से उद्धृत। इसका संदर्भ और प्रसंग कृष्ण भक्ति से, यहाँ पर कृष्ण भक्ति का जो ईश्वर की जो आराधना का जो भाव है, ईश्वर के प्रति जो भाव है वो कवि ने इसमें वर्णित किए हैं। या अनुरागी, व्याख्या, ये जो अनुरागी चित्त है, ये जो अनुरागी हृदय है, ये जो प्रेमी हृदय है, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो ये श्याम रंग में डूबता है, जो जो ये कृष्ण में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, त्यों त्यों ये उज्ज्वल होता है, त्यों त्यों ये सतमार्ग पर चलता है, गति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर कवि ने कहा है। इस पद की विशेषताएं मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। कृष्ण भक्ति से संबंधित पद है और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कवि ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। पद की भाषा ब्रज भाषा है। धन्यवाद।